हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लब 24/7। तो हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का, जिसके 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। तो वी वर स्टडिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव कवर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टॉपिक एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप। कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा है तो हम इसे कवर करेंगे 2 क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। बहुत सिंपल सा टॉपिक जो यूजुअल नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, या इवन हमारे पेरेंट भी हो सकते हैं। कोई बिजनेस चला रहे हैं और वो बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप में। तो मीनिंग क्या होगा पार्टनरशिप में कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल गए और एक बिजनेस किया, उसके प्रॉफिट्स को उन्होंने आपस में कर लिया शेयर, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो भी शेयर कर ली, जितने फ़ायदे थे वो भी शेयर कर लिए। तो ये बन गई कंप्लीट पार्टनरशिप, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। ये मीनिंग जो है, दिस इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये सेम डेफिनेशन आपको क्लास 12th अकाउंट्स में भी देखने को मिलेगा, वहाँ भी हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो जल्दी से रीड करते हैं इसका मीनिंग। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को कि पार्टनरशिप क्या है। कुछ पार्टनर्स, कुछ पर्सन्स के बीच का रिलेशन, कुछ पर्सन्स के बीच का रिलेशन। अब उन्होंने क्या किया है? अग्री किया है एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करना जो या तो वो सब लोग मिलकर चलाएंगे या फिर उनके बिहाफ पर कुछ पर्सन। अब ये जो डेफिनेशन है ये है पार्टनरशिप एक्ट की। आप इसे एज इट इज लर्न कर पाए, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए तो आपके साथ में ये चीज मत लगाना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अपनी लैंग्वेज में आप चाहो तो फिर थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देना, राइट। बट इफ यू मेंशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देन यू कैन नॉट चेंज इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। तो इसमें क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक रिलेशन है कुछ पार्टनर्स के बीच का who are doing business, they are sharing the profits। बट वो जो बिजनेस है ऐसा भी हो सकता है कि वो सब लोग मिलकर चलाएं। किस केस में? जब नंबर ऑफ जो पार्टनर्स हैं वो थोड़े कम है, 3 या 4 पर्सन सपोज करो बिजनेस कर रहे हैं, तो चारों के चारों एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं, वो चारों के चारों बिजनेस चला सकते हैं। या फिर मान लो मेरी जो पार्टनरशिप है वहाँ है 10 पार्टनर। अब 10 के 10 लोग तो एक टाइम पर जरूरी नहीं है अवेलेबल हो ऑल द टाइम। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे किसी पार्टनरशिप का पार्ट बनना है, बट मैंने सिर्फ मनी इन्वेस्ट कर दी और जितनी भी वर्किंग है वो बाकी के पार्टनर्स हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या मैं बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ? नहीं। तो दे आर कैरिंग ऑन दैट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ मी इवन। तो मीन्स मैं चाहे वहाँ नहीं भी काम कर रही बट मैं उस बिजनेस का पार्ट मानी जाऊंगी, बट हाँ उनकी एक्टिविटीज में मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये है इसका मीनिंग कि कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सब बिजनेस करेंगे या फिर एनी ऑफ देम, या उनमें से कुछ एक्टिंग फॉर ऑल, बट उनमें से कुछ काम कर रहे हैं, बट उस काम की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो जाएगी हर एक पार्टनर की, राइट। तो आई रिपीट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, और इन्हीं फीचर्स में से फिर हम कवर कर लेंगे अपने कुछ पॉइंट्स को मेरिट में और कुछ पॉइंट्स को डीमेरिट में। सिंपल। तो फर्स्ट फीचर हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन। अब इसे फॉर्म कैसे करेंगे आप? फर्स्ट फीचर है हमारा फॉर्मेशन का, गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चलता है इस पे, मीन्स जितने भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे या जो भी इश्यूज आपको रिजॉल्व करने हैं उसके लिए यू आर बाउंड टू फॉलो दैट पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड देयर मस्ट बी एनी अग्रीमेंट फॉर लॉफुल बिजनेस, कि आप जो बिजनेस करेंगे ये लॉफुल होना चाहिए, और प्लस में आप एक क्या करेंगे? एग्रीमेंट ऑल्सो। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे अभी डिटेल में। लायबिलिटी कैसी रहती है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड। मीन्स पार्टनर अगर मिलके कोई लोन लेते हैं, एग्जांपल बता रही हूँ, पार्टनर्स ने मिलके कोई लोन लिया, अब उस लोन को वो पे करने में एबल नहीं है, बिजनेस पूरा सेल हो चुका है, फिर भी आपका लोन का अमाउंट कुछ पेंडिंग है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज
की जा सकती है. इट मीन्स उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी इस केस में, ऑलवेज अनलिमिटेड. रिस्क बियरिंग, अब वो रिस्क किस रेशो में बियर करेंगे, इन देयर अग्रीड PSR. PSR इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उन्होंने जो भी रेशो डिसाइड किया था प्रॉफिट्स को शेयर करने का, उसी सेम रेशो में वो रिस्क को भी बियर करेंगे. डिसीजन मेकिंग, अब क्योंकि सबके सब पार्टनर्स हैं, सबका जो भी शेयर डिसाइड हुआ उसी शेयर के अकॉर्डिंग उन्होंने पैसा लगाया, प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं, तो डिसीजन भी सब लोग मिल गए रहेंगे. तो डिसीजन मेकिंग विल बी बाय ऑल पार्टनर्स. एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड ऑल्सो दैट दीज आर जस्ट नोट्स फॉर्मेट फॉर द टॉपिक. आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विद मेकिंग प्रॉपर हेडिंग्स. इस चीज को प्लीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था. While solving any kind of questions in BST, do make headings first, then explain them, rather than writing direct points. So I have always made some kind of headings, और explanation मेरा थोड़ा short रहता है, but आप इसे complete sentence में convert करके detail में थोड़ा लिख देना. Continuity, इस business की अगर continuity की बात की जाए तो it is not very stable kind of business, क्योंकि suppose करो A और B दो partner हैं, कुछ problem हो गई या B बोलता है कि मैं आगे continue नहीं कर सकता, तो बाद में तो बचा एक ही मेंबर. हो सकता है वो इस बिजनेस को बंद कर दे, या ये भी चांसेस है वो अकेला कंटिन्यू कर ले, या फिर वो बी की जगह किसी और को एडमिट कर ले अपने साथ. तो चांसेस हो सकते हैं सिचुएशंस, बट सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इसके जाने पर बिजनेस बिल्कुल बंद भी हो जाए. तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप का बिजनेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है. तो स्टेबल थोड़ा कम है ये. नंबर ऑफ मेंबर्स, अब क्योंकि पार्टनरशिप है तो मिनिमम दो मेंबर्स इस टाइप के बिजनेस में होने जरूरी है, एंड मैक्सिमम 50. और ये लिमिट भी हमें इस एक्ट ने ही दी है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए और मिनिमम 2. म्यूचुअल एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस फीचर्स का. ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट, यहाँ आएगा आर. ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट्स. म्यूचुअल एजेंसी का क्या मीनिंग है कि पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कैसा है. बहुत ध्यान से समझना, ये जब रिलेशन की बात आती है आपस में सभी पार्टनर्स का, इसका आंसर आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, कि उनका आपस का रिलेशन रहता है प्रिंसिपल और एजेंट का. अब कैसे इसे समझो, जैसे ABC 3 पार्टनर है, ए ने बोला कि बिजनेस में कोई चीज इनिशिएट करते हैं, हाँ इस चीज से हमें बहुत फायदा मिल सकता है. बी और सी ने अग्री कर दिया. तो ऐसे केस में ए ने कैसे बिहेव किया, एक प्रिंसिपल के जैसे, मींस मेन पर्सन वो था कुछ भी इनिशिएट करने के लिए, और क्योंकि बी और सी ने उसे फॉलो किया तो वो बन गए उसके एजेंट. ऐसा ही नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि बी कुछ करने को बोले तो ए और सी उसकी बात मान जाएंगे. तो इन सिचुएशन में क्या हुआ, जो पर्सन कुछ इनिशिएट कर रहा है, जो भी चेंज लाना चाहता है, दैट पर्सन इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल मेंबर एंड अदर्स आर एजेंट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल. तो ये आपस का रिलेशन इनका ऑलवेज क्या रहेगा, प्रिंसिपल और एजेंट का, कि कभी कोई पार्टनर प्रिंसिपल और कभी कोई पार्टनर एजेंट जैसा भी बिहेव कर सकता है. तो ये थे हमारे फीचर्स. फॉर्मेशन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड, रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग ऑल्सो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डिसीजन मेकिंग बाय ऑल पार्टनर्स. कंटिन्यूटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 50, और म्यूचुअल एजेंसी है, आपस में रिलेशन उनका कैसा रहेगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का. राइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है मेरिट्स. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. कुछ पॉइंट्स इसमें भी अगेन निकलेंगे आपके फीचर्स में से. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इजी टू फॉर्म. इजी टू फॉर्म, आप अगर फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप तो इस पर अप्लाई होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट आप चाहें तो इसे उस एक्ट में रजिस्टर ना भी कराएं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. हम करवाते हैं क्योंकि इट विल बी सेफ to get your firm registered so as to avoid any kind of disputes. means कभी भी कोई dispute हो तो उस केस में resolve करना थोड़ा easy हो जाएगा if all the things are in written and your firm is registered. but अगर आप चाहें तो आप अपनी फर्म को रजिस्टर ना भी कराएं, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है. तो आप चाहें तो यूं ही, मान लो मैं और मेरी फ्रेंड है मिलकर बिजनेस खोलना चाहें, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हम नहीं चाहते तो ना करें, हम सिंपल मीन्स आपस में बात करके भी एक ओरली, आप जिसे बोलेंगे ओरल एग्रीमेंट, उस बेस पर भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. अब 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, दोनों आपस में बात करेंगे, डिसीजन ले लेंगे, तो डिसीजन बहुत जल्दी भी होगा और बैलेंस भी होगा, क्योंकि दोनों का जो कंसर्न है बिजनेस के प्रति वो बिल्कुल सेम रहेगा कि अपना ही काम है. मोर फंड्स. अब क्योंकि पार्टनरशिप में आप और मेंबर्स भी एडमिट कर सकते हैं,
तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अरेंज करना भी इजी हो जाएगा, बिकॉज एक पर्सन बहुत ज़्यादा भी अमाउंट इन्वेस्ट बिजनेस में नहीं कर सकता। तो जितने लोग ज़्यादा रहेंगे उतना पैसा इन्वेस्ट करना हो जाएगा ईजी। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अब क्या होगा, अकेला पर्सन डेफिनेटली रिस्क लेने से थोड़ा सा डरेगा भी। मीन्स हो सकता है कि चलो ऐसा रिस्क मैं लेता हूँ तो पता चला लॉस हो गया, पूरा लॉस मुझे बियर करना पड़ रहा है। बट क्योंकि अब हर चीज़ शेयर हो रही है तो डेफिनेटली हमारा रिस्क भी होगा शेयर, हम थोड़ा इजीली रिस्क ले पाएंगे और प्रॉफिट्स के मजे भी उठा पाएंगे। सीक्रेसी, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिकली पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके जो भी रिकॉर्ड हैं वो इनके पास ऑलवेज रहते हैं सीक्रेट, राइट। तो ये थे हमारे कुछ मेरिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट अगेन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये वही फीचर्स में से निकला। अब ये भी फीचर में से ही थे, इजी टू फॉर्म, शेयरिंग ऑफ रिस्क, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमने बना दिया मेरिट्स का पार्ट। अब क्योंकि उन सबकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड तो ये बन जाएगा हमारा डीमेरिट का पार्ट कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ क्यों बोला गया, देखो अब ये दोनों, ये एक ऐसा पॉइंट है, मेरिट में भी लगा दिया, डीमेरिट में भी लगा दिया, कि यहाँ अगर दो पर्सन है तो भी कहीं ना कहीं उनका जो मनी इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी है या फंड्स को इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी है वो भी कुछ ना कुछ लिमिट में रहेगा। बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर आपको एक्सपेंसेस करने पड़ जाएं तो मे बी 2-3 पार्टनर मिलके भी ना उसे बियर कर पाए, तो ऐसे केस में आपके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि दो अलग अलग थिंकिंग वाले लोग जुड़कर आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो चांसेस रहते हैं कि उनमें आपस में किसी भी मुद्दे पर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने फीचर्स में पढ़ा है अभी कि इस टाइप के बिजनेस को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके शुरू में ही बहुत कम थे, 2 या 3, और एक आधा कोई छोड़ के चला गया तो हो सकता है आपका बिजनेस वहीं वाइंड अप हो जाए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये पॉइंट निकला है यहाँ से, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं सीक्रेट, इस वजह से जो पब्लिक है वो थोड़ा इस टाइप के बिजनेस पे करती है कम रिलाय कि हाँ ये तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, ऑलवेज प्रॉफिट ही शो करते हैं, बट इंटरनल क्या खिचड़ी पक रही है वही जाने, क्योंकि ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पब्लिश करते ही नहीं है पब्लिकली। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है इस टाइप के बिजनेस में लोगों का थोड़ा सा कम। नेक्स्ट है हमारा रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब रिस्क क्यों रहता है, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी में कि एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अब ए ने बोला कि हाँ हम ये काम करते हैं, इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है, बी और सी ने चुप करके मान लिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो चीज़ इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा था उसकी इंटेंशन कुछ और ही थी, वो चाहता था कि बिजनेस में मेरे साथ साथ इनको भी लॉस हो जाए, कि मैं तो बेयर कर लूंगा, इनकी हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में हो जाए क्रिएट, तो मे बी अगर वो इस इंटेंशन से कुछ भी इन्वॉल्व करने का कोशिश करे बिजनेस में तो वो कर सकता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर वो उस डिसीजन के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना वो बी और सी को बता देगा कि हाँ इससे ये फायदा, बट मे बी अगर वो डिसीजन गलत प्रूव हो गया तो उसका लॉस भी तो फिर वो बेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल एजेंसी से कभी ना कभी हमें थोड़ा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो ये हो गए हमारे डीमेरिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कंटिन्यूटी, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड बिजनेस नहीं रहता है समटाइम्स, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया अगेन पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट और उसके डिमेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू, थोड़ा नंबर ऑफ पार्टनर्स और 1-2 पॉइंट्स और हैं इस टॉपिक के अंदर, और ये वाला टॉपिक हो जाएगा हमारा कंटिन्यू। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।